रहे चंडीगढ़ से, जहां कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रणवीर गंगवा ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर लगभग 1 साल के गोल हमने अचीव कर लिए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना लागू की है। कांग्रेस पर मंत्री रणवीर गंगवा ने निशाना साधा और कहा कि अच्छे को भी विपक्ष बुरा ही बोलता है। लगभग 1 साल के गोल हमने अचीव कर लिए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर उन्होंने कहा कि ये योजना लागू की गई है और कांग्रेस पर भी रणवीर गंगवा ने निशाना साधा। कहा ये अच्छे को भी बुरा ही बोलते हैं, चाहे कितना भी अच्छा सरकार कर ले, ये हमेशा बुरा ही बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है और इस तीसरे टर्म का भी लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में सरकार ने जो दावे और वादे किए थे वो कितने पूरे कर पाई है और कितने रहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रणवीर गंगवा जी मौजूद हैं। गंगवा साहब, 1 साल थर्ड टर्म के पूरे हो रहे हैं तो लगभग आपके भी जो मंत्री का कार्यकाल है वो भी 1 साल का पूरा हो रहा है। आपके डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो क्या ऐसी मेजर चीजें थी जो आपने पहले 1 साल के लिए लक्ष्य रखा था और उसको कितना अचीव आप कर पाए? देखिए, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है कि 1 साल पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार का। और 1 साल ये बहुत ही उपलब्धि भरा मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो वायदे लोगों से किए थे उनको बहुत से वायदे पूरे करने का काम किया है जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर थे। और जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात आपने कही, डिपार्टमेंट के अंदर हमने इस बार हमारा जो टारगेट हमने रखा था कि हम सड़कों का कारपेट करने का काम करेंगे और इसमें 6179 किलोमीटर जो सड़कों का कारपेट की शुरुआत 21 तारीख को जो हिसार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर के वहाँ करने का काम किया, जिसमें 6179 तो पीडब्ल्यूडी की थी और अलग अलग डिपार्टमेंट की, एचएसवीपी की, एचएसआईडीसी की, यूएलबी की, मार्केटिंग बोर्ड की, जिला परिषद की, ये सारे रोड मिला करके 9410 किलोमीटर की सड़कें थी, जिस पे लगभग 4827 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ऐसी उसकी शुरुआत करने का काम किया एक बड़े सत्र के ऊपर। और इस वर्ष के अंत तक वो सारी की सारी कारपेट करके हम तैयार करने का काम उसको करेंगे। उसके अलावा भी जिस तरीके से हमने जो जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, पब्लिक हेल्थ के अंदर भी कई जो हमने जो महाग्राम की योजनाएं हैं वो शुरू की हुई है, जिसमें हम जो हमारे जो बड़े गांव हैं, जो खासकर 10,000 या उससे ऊपर की आबादी के, वो उन गांवों के अंदर हम शहर जैसी सुविधाएं गांव के देने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर हमने ये टारगेट रखा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश से 148 गांव हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें लगभग 16 गांवों के अंदर तो काम कंप्लीट हो गया है, वो काम शुरू हो गया है और 30-32 गांवों के ऊपर काम चल रहा है। तो वो भी अगले साल तक हम ये काफ़ी हद तक यूँ मान के चलें कि इस टारगेट को हम अचीव करेंगे कि हम जो बड़े हमारे गांव हरियाणा के उसको शहर जैसी सुविधाएं देने का काम जो है वो हम कर रहे हैं। और इस बार जिस तरीके से बारिश ज़्यादा हो गई थी तो हमने इस बात को भी अधिकारियों को कह करके सुनिश्चित करने को कहा कि जहाँ जहाँ भी जल भराव हुआ है वहाँ चिन्हित करके स्टॉर्म वाटर सिस्टम को ठीक करने के लिए, ताकि जल्द पानी की निकासी शहरों से हो, उसको भी चिन्हित करके उसकी प्रपोजल भी हम बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। लगातार विपक्ष जिस तरह से आपने बताया, लेकिन कह रहे हैं कि जी लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी हैं, अभी सिर्फ 1 लाख को ही दे रहे हैं, एरियर मिलेगा नहीं। अब मुख्यमंत्री जापान भी होकर आए हैं, वहाँ से निवेश के लिए जो जो भी हो सकता है वो चीज़ें वहाँ से कर कर आए, लेकिन उस पर भी जो विपक्ष है वो ये कहता है कि जी कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष केवल और केवल अच्छी कामों का भी विरोध कर, आज उनकी हालत ये है कि लगातार देश में भी प्रदेश के अंदर भी सत्ता से बाहर है। अच्छे कामों की प्रेज की जानी चाहिए। विपक्ष के जो पार्टियां हैं जिनकी सरकार आज हिमाचल के अंदर है, उन्होंने भी कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे।
उनके इंडी गठबंधन की पड़ोस में सरकार हमारे पंजाब के अंदर, उन्होंने भी कहा था कि महिलाओं को जो है पेंशन देने का काम करेंगे। दोबारा चुनाव होने को आगे एक पैसा तक अभी तक नहीं दिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, जिन्होंने पहले ही साल के अंदर जो है 5,000 करोड़ का बजट रख करके और उसकी शुरुआत करने का काम पहले ही साल में जो है करने का काम हमने किया है। और बहुत ही अच्छी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं कहूँगा ये लाने का काम किया है, जिससे बहुत महिलाओं को पहले चरण के अंदर जो लगभग 20 लाख महिलाओं को इसके अंदर जो है हरियाणा प्रदेश से लाभ मिलेगा। सर, हरियाणा की राजनीति में इस वक्त कहीं ना कहीं रोहतक को केंद्र बनाया जा रहा है। जिस तरह रोहतक माना जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से आते हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। अब आईएनएलडी लगातार वहां पर अपनी कार्यकारिणी की बैठकें हों, चाहे अपना जो 25 सितंबर का वार्षिक कार्यक्रम हो वो वहां पर कर रहा है। जेजेपी भी लगातार, जो दुष्यंत चौटाला हैं, वो वहां पर अपनी जो चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं, वो उसको बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति का केंद्र जो है वो रोहतक बनता जा रहा है। देखिए, हर कोई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको अपने अपना का राइट है, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन गढ़ जो है वो प्रजातंत्र के अंदर नहीं होते। प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसले करते हैं। गढ़ तो राजाओं महाराजाओं के होते थे, हम लोगों के अंदर रहते हैं। और लगातार आज तो हरियाणा के अंदर अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, लगातार उनको मौका देने का काम किया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की आज हालत बहुत ख़राब है। कांग्रेस के अभी जो है, क्योंकि गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, कोई हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई अलग से कोई गुट चौधरी वीरेंद्र सिंह वो भी अब बना रहे हैं। तो इस तरीके के गुटों में बटी कांग्रेस का उनके नेताओं पर भी विश्वास नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का ग्राफ और निरंतर जो है लगातार गिरेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर लोग जो विश्वास रखते हैं। बातचीत करने के लिए तो रणवीर गंगवा बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने एक साल का जो खाका खींचा था उस संबंध में उस पर कितने गोल्स को अचीव कर पाए हैं उसकी भी जानकारी दी है। वहीं उन्होंने आईपीएस जो है वाई पूरन कुमार, उनके मैटर में कहा है कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।